हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक गुरुजी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अभी अक्टूबर नवंबर 2025 में पेपर होने वाला है बच्चों का, पब्लिक एग्ज़ाम और स्ट्रीम 2 का। जैसे कि हम सबको पता है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल भी होगा पहले और उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो प्रैक्टिकल की आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, और आज मैं आपको प्रैक्टिकल का साथ में सलूशन भी देने वाला हूँ। हाँ जी, तो आपको सारी चीज़ें एक ही हमारी वेबसाइट ज्ञान टेक गुरुजी पर सभी कुछ मिल जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा कैसे, विद सलूशन, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और सभी बच्चों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको गूगल पर आना है। ठीक है, आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है ज्ञान टेक गुरुजी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ज्ञान टेक गुरुजी आप .com पे लिख देंगे तो आपके पास इस तरीके से हमारे जो वेबसाइट है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे ज्ञान टेक गुरुजी, इतना ही लिखेंगे गाइस, तो भी हमारा जो वेबसाइट है लिंक आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे जो दूसरा ऑप्शन है ज्ञान टेक गुरुजी, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ज्ञान टेक गुरुजी, ये जो दूसरा ऑप्शन है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये पहला ऑप्शन भी हमारे वेबसाइट है, लेकिन अभी इसके ऊपर हमने अपलोड नहीं किया है। ज्ञान टेक गुरुजी ये भी हमारा वेबसाइट है दोस्तों। अभी हम लोग ज्ञान टेक गुरुजी जो .com वेबसाइट है उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से, बोले तो इस तरीके से जो हमारा वेबसाइट है आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट पर सारी चीज़ें अप टू डेट रहती है और आने वाले दिनों में सब कुछ हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर पर जैसे आप लोग जाएंगे, हाथ अपना जैसे रखेंगे वहाँ पर, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, क्लास 10th सेकेंडरी और क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी। अब यहाँ पर जो क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बस आपको इतना ही करना है गाइस। जैसे आप लोग क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, अप्रैल सेशन के लिए, अक्टूबर सेशन के लिए, ऑन डिमांड के लिए, टीम फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, NIOS क्लास 12 क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, जितने सारे पेपर हैं 2016 से लेकर के 2025 तक सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कुछ NA ऑप्शन आ रहा है और कुछ कुछ में व्यू आ रहा है। तो जो व्यू में आप लोग क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा शो होने के लिए। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं गाइस। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सारा मटेरियल और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको सारा चीज़ हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और सारा चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्ज अभी हम लोग पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अक्टूबर नवंबर 2025 में पास होना अच्छे नंबर से, तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कितने नंबर का पेपर वगैरह होता है। आप लोग सिर्फ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जो क्वेश्चन पेपर है ऑटोमेटिकली इस तरीके से ओपन हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट ज्ञान टेक गुरुजी पर। अभी हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल फाइल की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको प्रैक्टिकल फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मात्र इस पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, अब हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोड भी है 312 फिजिक्स, 313 केमिस्ट्री, 314 बायोलॉजी और डाटा एंट्री 336 नंबर है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड योग 373। इन सारे का जो प्रैक्टिकल है वो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग यहाँ से आकर के ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको 2025 का ऑप्शन आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कौन से ईयर का प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो वो भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है फिजिक्स पे। जैसे आप लोग व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी मैनुअल 312। ठीक है, फिजिक्स का यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है इस लैब मैनुअल से आपको बनाना है।
काफ़ी सारे टीचर जो होते हैं आपको इसको सॉल्व करके दे देंगे और जो भी फीस वगैरह होता है 100-200 रुपये आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आपको। इससे देख करके बनाना है, कैसे बनाना है मैं आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो लैब मैनुअल है वो बहुत सारी हैं, ठीक है। इसको एक बार स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा। एक बार हम लास्ट तक चले जाते हैं, ठीक है। लगभग 29 से 30 मैनुअल है इसके अंदर। आप बोलेंगे भैया इतना सारा हम कैसे बनाएंगे, तो इतना सारा आपको लैब मैनुअल बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है ना गाइस। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना सारा लैब मैनुअल दे रहे हैं, बताइए प्रैक्टिकल फाइल के हम लोग इतना बना पाएंगे क्या, हम लोग भी तो इंसान ही हैं। तो ये सब नहीं करना है तो आप लोग वीडियो देखिए भैया, अभी बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हाँ जी बिल्कुल हमें यहाँ से बनाना है, ठीक है। अब बनाना कैसे है, आप लोगों को कॉपी वगैरह कैसे चाहिए भैया, कौन सी कॉपी खरीद के लाना है आपको मार्केट से, तो ध्यान से देखिए। फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, या फिर कोई भी आप लोग प्रैक्टिकल अगर बना रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल की फ़ाइल आती है जो स्टेशनरी वगैरह होता है ना, बुक्स सेलर की दुकान वगैरह या फिर जो किताब कॉपी जहाँ पर मिलता है वहाँ पर आप जाइएगा तो आपके पास इस तरीके से आपके पास एक कॉपी मिल जाएगी, ठीक है ना गाइज। आपके पास एक्सपेरिमेंट वाली उनसे कॉपी बोलिएगा कि हमें प्रैक्टिकल वाली कॉपी चाहिए। अब आपको जो नोटबुक पहले ख़रीदना है वो इस टाइप का नोटबुक ख़रीदना है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक साइड आपको प्लेन होना चाहिए और एक साइड लाइन वगैरह होनी चाहिए। इस तरीके से नोटबुक आपको 50-60 रुपये या 100 रुपये में आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब आपको जो एक्सपेरिमेंट बनाना है, अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, पहले तो सबसे ऊपर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है मतलब सब हेडिंग के रूप में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये एज इट इज़ लिखना है अपने फाइल के अंदर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है उसको बनाने के लिए। बनाना कैसे है, अब अपने मार्केट से ऐसा नोटबुक खरीद लिया है, अब खरीद लिया है तो अब बनाएंगे कैसे दोस्तों। सबसे पहली बात तो जितने सारे आप एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं तो उसका कुछ पेज होगा। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 मतलब 5 पेज हो गया, 6 पेज और 7 पेज का है। 7 पेज का मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है सोल्यूशन के साथ। अब 7 पेज नहीं बनाएगा तो 4 पेज मान लीजिए बना दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जितने एक्सपेरिमेंट आप बना रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट से लेकर के 10 एक्सपेरिमेंट, आपको 10 ही एक्सपेरिमेंट बनाना है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं बनाना है दोस्तों, ठीक है, अपने फाइल के अंदर। तो जब आप एक्सपेरिमेंट बनाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से अपना नाम डाल देना है, जिस तरीके से अब यहाँ पर डाला हुआ बच्चे ने नाम अपना, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर होगा, अपना इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर डाल देना है। उसी तरीके से सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं और सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 312 जो भी कोड है, 313 यहाँ पे कोड डाल देना है। उसके बाद क्लास कौन सी है आपकी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको और सही से बता रहा हूँ दोस्तों। जो पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर एज इट इज़ आपको यहाँ पर शॉर्ट में उसको लिख देना है, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद पेज नंबर आपको पता है, जैसे कि पहला पेज हमारा 1 से 4 पेज के बीच में गया है, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 4 यहाँ पर डाल सकते हो। और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन से डेट को आप बना रहे हो यहाँ पर डेट डाल देना, ठीक है। बाकी जो सबमिशन है और रिमार्क ये आपको नहीं करना है, वो जो टीम में जमा करोगे वो लोग जो टीचर हैं एनआईएस के टीचर, वो यहाँ पर साइन करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेज नंबर और डेट यहाँ पर डालना है। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट 2 का जो भी यहाँ पर नाम वगैरह होगा आपको एंटर करना होगा उसी तरीके से, ठीक है गाइस। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स बना लेना है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट 2 है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 मैंने डाल दिया है और ऊपर से जो भी नाम है उसका हेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, हेडिंग जो लिखा हुआ है तो हेडिंग मैंने लिख दिया। और इसी तरीके से पहले जो भी इंडेक्स है पूरा इंडेक्स कंप्लीट कर देना। जैसे कि मैं 10 एक्सपेरिमेंट बनाने वाला हूं तो 10 एक्सपेरिमेंट का मैंने इंडेक्स कंप्लीट कर दिया है। और पेज नंबर वगैरह शुरू में मत डालना क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि कितने पेज में क्या जाने वाला है। वो पहले एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देना और उसके जो हेडिंग है और डेट वगैरह डाल के बाकी पेज नंबर ऐसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो या फिर पेज नंबर भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फाइल के अंदर सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, ओके। अब आपको बनाना है, सबसे ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 डाल दिए, यहाँ पर एम, इसका एम क्या है, इसका सबसे पहले बात आपको एम लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एम, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग लिख सकते हैं, और एम में यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, मतलब यहाँ लिखा हुआ ना, डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, ये आ जाएगा एम के अंदर। तो यहाँ पर ये वाला एम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर एंड स्फेयर ऑफ मेजरिंग लेंथ, ठीक है, यहाँ पर ये एम आ जाएगा। उसका मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल में यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या आएगा, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन से मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होने वाली है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हमें क्या है, बोले तो मेजरिंग सिलेंडर को मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसी तरीके से इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा बिल्कुल क्लियर तरीके से, यहाँ पर से देख करके लिख सकते, देखिए वर्नियर कैलिपर्स, देखिए वर्नियर कैलिपर्स में मटेरियल रिक्वायर्ड में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप आपको मिल जाएंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आएगा, जो तीसरा ऑप्शन प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर लिख करके उसके बाद आपको ये जो प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ ये वाली जो पॉइंट है वो सारे डाल देना है। उसके बाद आ जाएगा व्हाट शुड यू नो, उसके बाद ये लिखना है। फिर मटेरियल, देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए सारा कुछ आपको एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ उतारना है, कुछ भी नहीं करना। और जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये वाला फिगर वगैरह, वो आपको यहाँ पर जो वाइट पेज यहाँ पर दिख रहा है वाइट, ये जो वाइट पेज आपको मिलेगा वहाँ पर आपको एज इट इज़ फिगर बना देना है दोस्तों। जितना बढ़िया आप लोग फिगर बनाएंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग ये सारे ऑब्जर्वेशन अगर कर सकते हैं तो आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से कैलकुलेट करवा लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी बना लीजिएगा। अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा और फाइनल कैलकुलेशन लिख करके आप लोग इतना एक्सपेरिमेंट आपका बन जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट 3 हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके आपको सारे एक्सपेरिमेंट बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो सारा प्रैक्टिकल है वो हमारी वेबसाइट ज्ञानटेक गुरुजी पर मिल जाएगा। उसी तरीके से देखिए केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री वाले पे जाएंगे, आपको केमिस्ट्री का यहाँ पर लैब मैनुअल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम करना है, सब कुछ सारा सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर है डाटा एंट्री का है, बायोलॉजी का है, फिजिकल एजुकेशन का है। आने वाले दिनों में आपको और भी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको प्रैक्टिकल वो मिल जाएगा। उसी तरीके से जो 10th वाले बच्चे हैं, आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं 10th वाले बच्चे NAS क्लास 10th क्वेश्चन पेपर, आपको प्रैक्टिकल पर यहाँ क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग प्रैक्टिकल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे वो प्रैक्टिकल मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो डाटा एंट्री का है तो डाटा एंट्री पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से डाटा एंट्री का लैब मैनुअल देखने को मिल जाएगा। फिर इसका आप लोग प्रैक्टिकल बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो क्लास 10th का हो गया, फिर 12th का हो गया, आप लोग इसी तरीके से अपना प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट ज्ञानटेक गुरुजी पर दोस्तों। और साथ साथ में आपको और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका हेल्प हो और सभी लोग प्रैक्टिकल फाइल बना लें। और प्रैक्टिकल फाइल बना करके आपको जब प्रैक्टिकल होगा सितंबर मंथ में, तो प्रैक्टिकल फाइल साथ में लेकर के जाना है। और जो प्रैक्टिकल आपने बनाया है उसी में से वाइवा पूछा जाएगा, और जो पीसीबी की नंबर होगा, पीसीबी का जो नंबर होगा वो भी नंबर जुड़ जाएगा। वाइवा वगैरह सब पूछ करके अटेंडेंस आपको लगवाना है और प्रैक्टिकल देना है, और जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा वो परफॉर्म करना है दोस्तों, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अटेंडेंस लगा के प्रॉपर आपको आना है। तो आपका जो नंबर है वो अच्छे नंबर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, और पेपर में आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिकल बनाइए, और किसी तरह कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी मैं जो सब्जेक्ट मेरे बचे हुए हैं प्रैक्टिकल के, वो मैं उसका वीडियो में बनाने वाला हूँ, समझाऊँगा आपको। आप लोगों को कोई भी और सब्जेक्ट चाहिए प्रैक्टिकल का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से मांग सकते हैं, आपको यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा और आपको बता दूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।